मेरी फ्रेंड की हल्दी की रस्म हुई थी तो मैं उसी में गई हुई थी। हल्दी की रस्म में वहाँ पर ही मैं गई थी। वहाँ की सारी सजावट है। ये वाले भी लोगी? नहीं, ये कह रही। अरे नहीं है, एक ले लो बस। हम नहीं पकड़ ये हमारी शाम की चाय बन के तैयार हो गई है। ये वाला कप मेरा है, मैं बड़े कप में चाय पीती हूँ। ये मेरी बहन का है और ऐसे ही छोटा कप अमायरा का है। अमायरा भी इसमें पीती है छोटे कप में। मैं बड़े कप में चाय पीती हूँ। मुझे बड़े कप में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। मुझे छोटा कप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मायरा को लेके मैं मार्केट गई थी। मैं फ्रेंड के यहाँ से आ गई थी। हल्दी की रस्म थी, उसके बाद मैं मायरा को लेके मार्केट चली गई थी। तो मार्केट से आके अमायरा बहुत ज़्यादा थक गई थी तो अमायरा सो गई है और अमायरा बहुत शैतानी कर रही थी, भाग दौड़ करती तो वैसे भी बच्चे थक जाते हैं तो अमायरा भी थक के सो चुकी हैं। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबको अच्छा भी होना चाहिए क्योंकि अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आप सब जान रहे हैं कि कितनी सारी बीमारियां चल रही हैं, वायरल चल रहा है और लोग कितना ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करती हूँ कि सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा खुश रहे। और ये बात मैं इसलिए और भी बोल रही हूँ क्योंकि शायद पता नहीं हर जगह तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं पे अर्थक्वेक आया है, यानी कि भूकंप के लोगों ने झटके महसूस किए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मतलब कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो सो गई थी। मैं सो जाती हूँ फिर मुझे कहीं की कोई भी खबर नहीं रहती है। मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, जब अलार्म सुबह बजता है तब मेरी आँख खुलती है। लेकिन सुबह मैंने जब न्यूज़ देखी तो न्यूज़ में मतलब मुझे ये पता चला है कि दिल्ली और उसके आसपास एरियो में और नेपाल साइड वहाँ पे भूकंप आया हुआ है। और सुबह 4 बजे ही मेरे भाई ने कॉल करी, वो दिल्ली के साइड ही रहता है। तो उसने कॉल करके पापा को बताया है कि रात को जो है मतलब अर्थक्वेक आया था और जब भूकंप के झटके उनको महसूस हुए वो लोग और बाहर और भी लोग सब लोग बाहर भागे। तो फिर मैंने ये सुना, मैं उठ गई, मैं डर गई। मैंने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग ने मतलब देखा आसपास लोग सब सो ही रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। लेकिन भाई ने बताया था कॉल करके तो फिर मैंने न्यूज़ देखी। मैंने कहा ऐसा कुछ होगा तो न्यूज़ पे तो पहले ही आ जाता है। मैंने न्यूज़ देखी तो हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने दिल्ली का देखा और नेपाल का देखा कि उधर नेपाल में और दिल्ली में ही महसूस किए गए हैं, मतलब भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये बात जब सोच लेती हूँ बड़ा डर सा लगने लगता है, क्योंकि जब पहली बार ऐसा हुआ था शायद 2016 में, मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन हाँ मुझे ये याद है 2016 में ही पहली बार हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे जिस दिन पहली बार भूकंप आया था तो मैं अपना एग्ज़ाम दे रही थी। हम सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए अपना एग्ज़ाम दे रहे थे तो अचानक से सब कुछ हिलने लगा था और इतना लोग मतलब बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और मैं भी भाग रही थी, दौड़ रही थी। पर कुछ समझ भी नहीं आता, कोई कुछ बताने वाला नहीं था। टीचर्स बोल रहे थे कि आप लोग बैठिए, इस तरह से मत भागिए, लेकिन कौन सुनता है ऐसे। जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो कोई किसी की नहीं सुनता है। तो वो वक्त मुझे याद आ गया जब कल मैंने ये न्यूज़ सुनी कि मैं एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी और मुझे थोड़ा बहुत आ रहा था लिखने में, थोड़ा नहीं आ रहा था। अचानक से ऐसा हुआ, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मेरे दिमाग में बस एक ख्याल आ रहा था कि ये वाला एग्जाम जो है फिर से हो जाए, क्योंकि मेरा वो वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ था। तो मुझे लग रहा था शायद अर्थक्वेक आया है तो शायद ये पेपर जो है फिर से हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मैं दे के आई थी बस वही हुआ। तो फिर से ये चीज़ हुई तो मुझे वो पुराना टाइम याद आ गया जब पहली बार मतलब अर्थक्वेक आया था। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है। भाई मैं तो कानपुर में रहती हूँ तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन हाँ जो दिल्ली में रहते हैं या नेपाल में रहते हैं और भी कई जगहों पे रहते होंगे, कई शहरों में, तो शायद उनके साथ ऐसा हुआ होगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इस बारे में। और दूसरी एक बात मैं आप लोगों से और भी कहना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि चलिए ये वाली बात मैं जो हूँ नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि आज नहीं करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये बात मैं आप लोगों को बताऊँगी। और जो हूँ आज सुबह से ही तो जैसे कल आप लोग सभी जानते थे कल कार्तिक पूर्णिमा थी शायद, हाँ कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी थी तो कल मैं कॉलेज जा नहीं पाई थी।
और आज भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि आज है मुझे, मैं बता रही हूँ, मैं 3 दिन से दौड़ रही हूँ। मेरा आधार जो कार्ड है उसमें करेक्शन होना है, वो हो नहीं पा रहा है। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि मैं मतलब बार बार जाती हूँ, वो कुछ ना कुछ उसमें निकाल देते हैं कि आपका ऐसा नहीं है वैसा होगा। तो मैं बस 3 दिन से मैं दौड़ रही, इस वजह से मैं कॉलेज में नहीं जा पा रही थी। तो आज भी मैं वहाँ पर गई थी सही कराने, आधार कार्ड को करेक्शन कराने। तो वहाँ आज भी मेरा काम नहीं हो पाया। फिर मैं कल फिर जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये कराना, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा जो आधार कार्ड है उसमें काफ़ी चीज़ें गलत हो गई हैं और वो सही नहीं, मैंने मतलब इतना ध्यान ही नहीं दिया था कहीं पे कुछ आधार कार्ड की मुझे इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन अब मुझे पड़ रही है तो उसके लिए मैं करवाने जा रही हूँ। लेकिन ठीक से हो नहीं पा रहा है, हो जाता है कि शायद कल हो जाए कि जो मैं थोड़ा भाग दौड़ मुझे करनी पड़ रही मैं उन सब से बच जाऊँ। और फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कल का जो हुआ है। मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है कि मतलब मुझे ये नहीं समझ, मुझे जो पहले मैंने आपको बताया ना जब अर्थक्वेक आया था, तो जब वो मुझे वो बात सोच के हंसी आती है कि मतलब सब लोग मैं भाग रही थी, इस तरह से भाग रही थी, उधर उधर सब लोग भाग रहे थे, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सी हंसी आ रही है। खैर ये बात हंसने वाली नहीं है, थोड़ा सीरियस बात है, हंसना नहीं चाहिए। बस मैंने पुराना सोच लिया था इसलिए मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे, क्योंकि ऐसा टाइम है ये हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कितने लोगों की जान गई थी, कितने लोग आज भी वो सब जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं उन लोगों के लिए बहुत दुख की बात है ये। और सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, बस यही मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए। आप सब बस अच्छे रहो, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली सब लोग अच्छे रहें, किसी के साथ ऐसी कोई भी मतलब दुर्घटना ना हो, किसी के साथ मतलब जब कोई अपनों को ना खोए, कोई जिसने अपनों को खोया होता है वो इन सब चीज़ों का दर्द बहुत अच्छे से जानता है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब मैं ये इस तरह की मतलब बातें सुनती हूँ, जैसा कल मैंने सुना कि अर्थक्वेक आया है, तो मुझे लगता है कि मतलब इतनी भाग दौड़ ज़िंदगी में, इतनी जद्दोजहद की जा रही है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, लेकिन क्या होगा अगर मतलब एक पल में एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कुछ समझ ही नहीं आता है कि कभी क्या हो जाता है आपकी लाइफ में। अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं कितनी लाइफ में जद्दोजहद कर रही हूँ सब कुछ की लाइफ अच्छी करने के लिए, अच्छा करने, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मतलब एक पल में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर लगेगा कि कुछ था ही नहीं। कि मतलब आप कितना भी मतलब कमा लो, कितना भी कुछ भी मतलब पैसा कमा लो, आप अपने कितने भी मतलब रिच हो जाओ, लेकिन इन सब चीज़ों के आगे किसी का कोई भी जोर नहीं होता है, ना आपका पैसा काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता है। तो इसलिए तो ये इन सब चीज़ों को भी दिमाग में रखना चाहिए कि एक दिन सबको चले जाना है। तो ज़िंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा मतलब हो जाता है, लेकिन ऐसा सोचता कौन है, कोई नहीं सोचता। सब बस आज का देखते हैं, कल की किसी को परवाह नहीं होती कि कल हमारे साथ क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, लेकिन सबको आज की पड़ी हुई है। ठीक है, आज में ही जीना चाहिए, कल में वैसे भी नहीं जीना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, कितने लोगों ने मतलब अर्थक्वेक को महसूस किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।